आज हम लोग बनाएंगे इडली सांभर। हर कोई घर पे बनाता है इडली सांभर, पर सबको शिकायत रहती है कि हमारा सांभर बिल्कुल होटल के जैसे नहीं बनता है, या इडली सॉफ्ट और स्पंजी नहीं बनती है, चटनी वैसा नहीं बनता है। तो मैं आज आपको तीनों बताऊंगी। सॉफ्ट इडली वैसे ही स्पंजी इडली बनेगी जैसे होटल में मिलती है। साथ में बनाएंगे सांभर बिल्कुल होटल स्टाइल, जिसका मसाला हम लोग खुद ही बनाएंगे। सांभर मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे और चटनी बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्पंजी एंड सॉफ्ट इडली, जिसका आटा भी हम लोग घर पे ही बनाएंगे। तो आटा बनाने के लिए हम लोग लेंगे यहाँ पे बॉइल्ड राइस, जिसे इडली राइस भी कहा जाता है। इस तरह से आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे ये राइस। तो ये एक रेशो में हमें लेना है, 3:1 रेशो में हम लोग राइस और उड़द की दाल लेंगे। तो यानी 3 कप यहाँ पे हम लोग लेंगे राइस। बॉइल्ड राइस लिए हैं, उससे अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसे हमें भिगो के रखना है। अभी एक दूसरा बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप उड़द की दाल। 3 कप बॉइल्ड राइस लिया है और 1 कप लेना है उड़द की दाल। अलग अलग दोनों को भिगो के रखेंगे, साथ में नहीं भिगोना है हमें। पानी डाल के पहले से वॉश कर लेंगे। साथ में इसमें डालेंगे 1 चम्मच मेथी दाना। इसे वॉश करके पानी भर के इन्हें कम से कम 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट भिगो के रखना है। देखिए 8 घंटे हो चुके हैं। इसे हम लोग एक बार वॉश कर लेंगे। इसके बाद इसे ग्राइंड करना है। पहले राइस को ग्राइंड करेंगे क्योंकि उसे ग्राइंड होने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम लोग राइस ले लेंगे मिक्सी जार में, और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे बिल्कुल फाइन ग्राइंड करना है। राइस को ग्राइंड होने में ज़्यादा टाइम लगता है और दाल जो है वो फटाफट ग्राइंड हो जाती है। इस तरह से देखिए राइस को ग्राइंड करना है। हल्का दरदरापन रहेगा, बिल्कुल हल्का सा। इसी तरह से ही पूरे राइस को हम लोग ग्राइंड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे ग्राइंड करना है। एक बैच को ग्राइंड होने में ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट लगते हैं। उसी तरह से ही दाल को भी हम लोग ग्राइंड कर देंगे। वॉश करके इसे मिक्सी जार में डालना है। साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे। राइस के कंपेयर में दाल में थोड़ा ज़्यादा पानी पड़ता है। और इसे बिल्कुल फाइन ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनेगा इसका। इसे भी इसमें राइस वाली पेस्ट में हम लोग मिक्स कर देंगे। साथ में नमक डालेंगे, आप चाहें तो नमक बाद में भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल इवनली दाल और चावल बिल्कुल इवनली पेस्ट मिक्स हो जाए। इसे फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे हम लोग। तो एक बर्तन में डाल देंगे, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भरेंगे, इसे पूरा नहीं भरना है। और कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह से होनी चाहिए। ये थिक भी है और फ्लोइंग भी है, बिल्कुल पतला नहीं बनाना है इसे। इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और बर्तन को पूरा नहीं भरना है, क्योंकि फर्मेंटेशन के बाद ये बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 बर्तनों में डाल के रखा है इसे। देखिए ओवरनाइट इसे मैंने फर्मेंटेशन के लिए रखा था। देखिए बहुत अच्छे से आटा हमारा फर्मेंट हो चुका है। और जैसे मैंने बताया, नमक आप पहले भी डाल सकते हैं या फर्मेंटेशन के बाद भी डाल सकते हैं। फर्मेंटेशन के लिए टाइम जो है वेरी होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। ठंडी है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम रखना पड़ता है, और गर्मी है तो ये जल्दी से फर्मेंट हो जाता है। इसे हम लोग एक बाउल में ले लेंगे। कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह से होनी चाहिए। अगर काफ़ी थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें। अगर फर्मेंटेशन बराबर है तो हमारी इडलियां जो है बहुत ही फ्लफ़ी बनती हैं, और इसमें कुछ भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही बहुत ही फ्लफ़ी बनेंगी। तो इसे ग्रीस किए हुए मोल्ड में डालेंगे और इसे हमें करना है स्टीम। इडली स्टैंड में से स्टीम करेंगे।
तो इडली स्टैंड को पहले हमें ग्रीस करना है। ग्रीस करने के बाद इसे स्टीम करने के लिए रखेंगे। 10 से 12 मिनट में एक बैच तैयार हो जाती है और हल्का ठंडा होने के बाद इसे डिमोल्ड करें। बहुत ही देखिए स्पंजी इडली बनेगी। बिल्कुल आटा हमने ये घर पे ही बनाया है। बहुत ही फ्लफ़ी और टेस्टी इडलियाँ। हल्का ठंडा होने के बाद अगर इडलियाँ निकालेंगे तो ये अच्छे से निकलती हैं इडलियाँ। तो थोड़ा सा ठंडा करें और उसके बाद ही इसे निकालें। इडलियाँ तैयार हो गई हैं। आइए अभी बनाते हैं बिल्कुल होटल स्टाइल सांभर, जो खट्टा मीठा सब्जियों वाला सांभर रहेगा। बहुत ही टेस्टी और एग्जैक्टली होटल स्टाइल बनेगा। एक बर्तन ले लेंगे, उसमें डालेंगे हम लोग तुअर की दाल। 1 कप यहाँ पे मैंने तुअर की दाल ली है। इसे भिगो के रखेंगे। पहले इसे वॉश करना है, फिर इसे भिगो के रखेंगे। जब तक ये भीगे तब तक हम लोग बनाएंगे मसाला। और ये मसाले के लिए हम लोग सांभर मसाले का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। उसमें डालना है 1/2 स्पून हींग, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच यहाँ पे डालेंगे जीरा, टीस्पून है। 1 चम्मच यहाँ पे मेथी दाना, 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे डालेंगे साबुत धनिया, उड़द की दाल 1 चम्मच, 1 चम्मच डालेंगे चना दाल, 10 से 15 काली मिर्च डालेंगे साबुत, 10 से 15 कड़ी पत्ते, 8-10 लहसुन की कलियां, साबुत कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 5 से 6, ताज़ा नारियल डालेंगे इसमें 2 इंच के करीब, अदरक 1 इंच, 1 ओनियन रफली चॉप करके डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से भूनना है हमें। सब चीज़ें डालने के टाइम पे मैंने आँच को धीमा कर दिया था, जैसे सब जले नहीं। आँच धीमा करके इसे पहले भूनेंगे हम लोग। भूनते भूनते देखिए ओनियन जो है इस तरह से ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। हल्का पक चुका है ये। तो इसे हम लोग ठंडा कर देंगे और मिक्सी जार में ले लेंगे। और इन सब चीज़ों को हमें पीसना है। पीसने के टाइम पे थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे हम लोग और एक पेस्ट बनाना है जो हमारा बनेगा सांभर मसाला। तो थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से देखिए पेस्ट बनानी है। ये मसाला हमारा बन चुका है सांभर के लिए। इसे हम लोग साइड रख देंगे। इमली लेंगे, इसे भिगो के रखना है। लगभग 2 चम्मच के करीब इमली है। थोड़ा सा पानी डाल के पहले से वॉश कर लेंगे। इसके बाद इसमें और पानी डाल देंगे और भिगो के रखना है। तब तक एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल 4 से 5 चम्मच। उसमें 1 चम्मच राई डालेंगे। सबकी क्वांटिटीज मैंने 1 चम्मच जीरा है, 2 हरी मिर्च, ताज़ा कटा हुआ नारियल लगभग 1 चम्मच है ये। बिल्कुल उसे बारीक काट लिया है मैंने। सूखे नारियल का इस्तेमाल नहीं करना है। आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं इसमें। इसे हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे ओनियन। देखिए इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया है मैंने ओनियन को। एक ही ओनियन है ये। अभी इसमें डालेंगे टमाटर रफली चॉप किए हुए हैं। 3 टमाटर हैं ये। इसे हमें भूनना है। टमाटर हल्का सा पक जाएगा तो इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे सूखे मसाले। देखिए टमाटर पकना स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें पहले डालेंगे नमक, हल्दी,
लाल मिर्च, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए टमाटर अच्छे से पक चुका है अभी। तो इसमें डालेंगे सब्जियां। सब्जियों में हम लोग ड्रम स्टिक डालेंगे, सिंगी। इसके बाद इसमें डालेंगे पम्पकिन, पेठा, लौकी, 1-1 इंच के क्यूब्स कट कर लिए हैं मैंने। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर ऑलमोस्ट पक चुका है। अभी इसमें डालना है हमें पानी। तो लगभग 2 लीटर इसमें पानी डालेंगे हम लोग और सब्जियों को पकाएंगे। पानी डालने के बाद पहले उबाल आने देंगे। जब तक ये सब्जियां पके तब तक हम लोग दाल को पका लेंगे। तो दाल जो हमने भिगो के रखी थी उसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसे ले लेंगे कुकर में। पानी डालेंगे उसमें और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच तेल डालेंगे। 2 से 3 सीटी लगवानी है इसे और दाल को अच्छे से पकाएंगे हम लोग। आप चाहें तो दाल को पहले ही पका के रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे ये साथ में कर रही हूँ। देखिए 2 से 3 सीटी लगवाने के बाद दाल अच्छे से पक चुकी है। इसे अच्छे से हम लोग मैश कर देंगे। आप चाहें तो ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से दाल होनी चाहिए। सब्जियों में उबाल आ चुका है। इसे अच्छे से हमें पकाना है। लगभग सब्जियां जो है 60 to 70% कुक हो जाएं तब तक हमें इसे पकाना है। इसके बाद जो हमने मसाला बना के रखा था सांभर का, मिक्सी जार में ग्राइंड करके वो पेस्ट पूरा डालेंगे इसमें। और डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है, जैसे मसाले के क्लम्प्स नहीं रहे, अच्छे से वो मिक्स हो जाए पानी में। मिक्स करने के बाद इसमें फिर डालेंगे हम लोग दाल जो हमने उबाल के रखी है। इसे भी मिक्स कर लेंगे और जहाँ जहाँ हमें क्लम्प्स दिखेंगे तो क्लम्प्स को मैश करते जाएंगे। देखिए इस तरह से कभी क्लम्प्स रह जाते हैं तो उसे हमें मैश करना है। चाहे तो स्पून का इस्तेमाल करें। सांभर को मीठा बनाने के लिए इसमें डालेंगे गुड़। लगभग ये आधी कटोरी है। अगर ग्राम्स में मेजर करें तो ये 100 ग्राम्स है। और इमली का पानी डालेंगे, जो हमने इमली भिगो के रखी थी पानी में, उसे मैश करना है और उसका पानी डालना है। ये उबले तब तक इसके ऊपर हम लोग तड़का बनाने के लिए एक पैन ले लेंगे। उसमें डालेंगे तेल, 1 चम्मच राई, कड़ी पत्ता, कश्मीरी लाल मिर्च साबुत है, थोड़ी सी हींग। ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ये तड़का डालेंगे हम लोग सांभर के ऊपर। देखिए सब्जियां अच्छे से पक चुकी है। उबाल आने के बाद ही तड़का लगाना है। अच्छे से उबाल आ जाएगा फिर ये गर्मा गर्म तड़का लगा के इसे मिक्स कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। ज़रूर बनाइए। अभी बनाएंगे चटनी। एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे तेल। 3 से 4 चम्मच तेल डालना है। उसमें डालेंगे 3 चम्मच चने की दाल। इसे हमें शैलो फ्राई करना है। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हल्का हल्का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। सुनहरी कलर हो जाएगा तो इसके बाद इसमें और चीज़ें हम लोग डालेंगे। तो उसमें डालेंगे पहले पीनट्स, 2 चम्मच के करीब है लगभग, ये 2 टेबलस्पून। क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 8-10 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक। आंच को धीमा ही रखें। 1 ओनियन डालेंगे।
नारियल डालेंगे हम लोग, रफली चॉप करके नारियल को भी डालेंगे और इसे हमें शैलो फ्राई करना है, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए। हरी मिर्च डालेंगे और अच्छे से इसे घुमाते हुए सेक लेंगे। 4 से 5 हरी मिर्च डालनी है, ज़्यादा तीखा चाहिए तो ज़्यादा डालें। इसके बाद गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करके मिक्सी जार में ले लेंगे और इसे हमें पीसना है। पीसने के टाइम में इसमें डालेंगे 1 कप पानी और साथ में डालेंगे नमक। एक कप पानी डालेंगे। बाद में अगर हमें लगा पानी कम है, ग्राइंड नहीं हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी और डाल देंगे और बिल्कुल इसे अच्छे से पीस लेंगे। देखिए इस तरह से चटनी तो पीस ली, पर इसे और चटपटा बनाने के लिए तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे तेल, 1 चम्मच राई, कश्मीरी लाल मिर्च, और इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। राई, कश्मीरी लाल मिर्च और कड़ी पत्ते का तड़का लगाएंगे तो ये चटनी जो है बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे डाल देंगे चटनी के ऊपर। ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। सांभर भी तैयार हो गया हमारा। गर्मा गर्म इडली, सांभर और चटनी को सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है। एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको मेथड कैसा लगा और आपको टेस्ट कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।